टाइप्स ये हमने कर लिया। आज हम इसका लास्ट उठाएंगे, इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन पोर्शन जो है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो आज हम कर रहे हैं प्रीपोजिशन फ्रेज़। प्रीपोजिशन फ्रेज़ किसको कहते हैं? पहले तो हम पढ़ते थे प्रीपोजिशंस किसको कहते हैं। आज हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन फ्रेज़। प्रीपोजिशन फ्रेज़ किसको कहा जाता है? प्रीपोजिशन फ्रेज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स containing prepositions। ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रीपोजिशन, उसको प्रीपोजिशन फ्रेज कहा जाता है। क्या? फिर से अगेन आई एम रिपीटिंग, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रीपोजिशंस। कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब हो जहाँ पे उनमें प्रीपोजिशंस हों तो उसे प्रीपोजिशनल फ्रेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए बेटा, The rabbit hopped through the garden। The पहला सेंटेंस है हमारे पास एग्जाम्पल, The rabbit hopped through the garden। बेटा थ्रू जो है ये प्रीपोजिशन है, ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन। इसको ये देखो मैंने लिख दिया इसको, ये प्रीपोजिशन है। लेकिन जिस वक्त हम ये सारा पढ़ेंगे थ्रू द गार्डन, ये प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाता है। ये क्या बन जाता है? प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है, अगेन आई एम रिपीटिंग, द रैपिड हॉप्ड थ्रू द गार्डन। थ्रू जो है वो प्रीपोजिशन है, और जिस वक्त थ्रू द गार्डन पूरा हम पढ़ेंगे इसका मतलब है ये प्रीपोजिशन फ्रेज बन जाता है। देन अगेन अनदर एग्जाम्पल, The balloon drifted up the stairs। स्टेयर्स किसको बोलते हैं? सीढ़ियाँ। The balloon drifted up the stairs। up जो है बेटा दिस इज प्रीपोजिशन। up जो है वो क्या है? प्रीपोजिशन। लेकिन जब हम ये सारा बोलेंगे up the stair, the balloon drifted up the stair, ये up the stairs जो है बेटा ये बन जाता है प्रीपोजिशन फ्रेज। क्या बन जाता है? प्रीपोजिशनल फ्रेज। ठीक है, देन अगेन अनदर एग्जाम्पल, द टाइगर क्रैप्ड स्लोली ओवर द ग्रास। द टाइगर क्रैप्ड स्लोली ओवर द ग्रास। बेटा अवर जो है ये मेन प्रीपोजिशन है, इसमें अवर जो है ये मेन प्रीपोजिशन है। और जिस वक्त हम इस सारे को पढ़ेंगे ओवर द ग्रास, तो ये क्या बन जाता है? प्रीपोजिशन फ्रेज। ठीक है बेटा, मुझे लगता है अब आपको ये प्रीपोजिशन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। लेट अस हैव ए लुक, थोड़ा सा हम इसको रिकैप्चुलेट अगेन कर देती हूँ आपके लिए, इसके साथ हमारा प्रीपोजिशन कंप्लीट हो जाता है। व्हाट इज प्रीपोजिशन? सबसे पहले हमने ये पढ़ा, व्हाट इज प्रीपोजिशन? अ वर्ड दैट लिंक्स नाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस। क्या बोलता है? अ वर्ड दैट लिंक्स नाउन विद अदर वर्ड्स इन द सेंटेंस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। ठीक है बेटा, इसके बाद हमने पढ़ा टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशंस। तो हमारे पास 3 टाइप्स हैं। कौन कौन से हैं? व्हेन, ये डिपेंड करता है यूजेज इन द सेंटेंस, किस तरीके से ये सेंटेंस में इस्तेमाल किए गए हों। व्हेन पहला है, सेकंड इज वेयर, third is in which direction। So preposition which describes when an event happened, कब ये event हुई है, that is called preposition of time। उसे क्या कहा जाता है बेटा? preposition of time। और elaborate करके मैंने ये आपको ऑलरेडी समझाया हुआ है। और इसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? in, on, at, before, after। so preposition which describes where the event happened, वहाँ था when, इसलिए इसको टाइम आ गया। यहाँ where the, कहाँ पे हो रही है, उसे क्या कहा जाता है? प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस। फॉर एग्जाम्पल अंडर, अबव, इन, ऑन, एट। ओके, देन लास्ट वन इज इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास है टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम, इसको प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। अ प्रीपोजिशन विच डिस्क्राइब्स
इन विच डायरेक्शन द इवेंट इज़ हैपनिंग टू अदर, उसे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। यानी द प्रीपोजिशन द इवेंट इन विच डायरेक्शन इट इज़ हैपनिंग, उसे प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन कहा जाता है। और उसके एग्जाम्पल्स क्या हैं? टू, इनटू, ऑफ, फ्रॉम। फिर उसके बाद लास्ट जो हमारा था प्रीपोजिशन का, वो था प्रीपोजिशन फ्रेज। वो प्रीपोजिशन फ्रेज किसे कहा जाता है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंटेनिंग प्रीपोजिशंस, उसे प्रीपोजिशन फ्रेज कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, द रैबिट हॉप्ड थ्रू द गार्डन। थ्रू द गार्डन जो है बेटा, ये प्रीपोजिशन फ्रेज बन गया, और थ्रू जो है वो क्या बोलते हैं इसको, प्रीपोजिशन बनता है। द बलून ड्रिफ्टेड अप द स्टेयर्स। बलून जो है सीढ़ियों के ऊपर जा रहा है, भाग गया, मतलब हाथ में से छूट जाता है, छूट गया। स्टेयर्स, सीढ़ियाँ। अप द स्टेयर्स, अप जो था बेटा वो प्रीपोजिशन था। जिस वक्त हम अप द स्टेयर्स पढ़ेंगे दैट इज प्रीपोजिशन फ्रेज। थर्ड इज द टाइगर क्रेप्ट स्लोली ओवर द ग्रास। जो ओवर है मेन प्रीपोजिशन है, और ओवर द ग्रास जिस वक्त हम पढ़ेंगे इट इज़ प्रीपोजिशन फ्रेज। इसके साथ हमारा जो प्रीपोजिशन का टॉपिक है ये कंक्लूड होता है। होप यू हैव अंडरस्टूड दिस क्लियरली। ये इससे अपनी नोटबुक्स में नोट कर लेना। ओके बेटा, थैंक यू।